तो कीबोर्ड इंटरफेस से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो प्रोसेसर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कीबोर्ड को, तो ये शायद अ, हमारी बात हुई थी कि इसमें क्या किया जाता है कि हम ASCII कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कन्वर्ट करते हैं हम एक जो हमारे पास कीबोर्ड का करेक्टर होता है उसको किसी ASCII नंबर के साथ रिप्लेस करते हैं और फिर उसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये गेट प्रोसीजर हमारे पास एक प्रोग्राम उन्होंने दिया है। सपोज स्लाइड द टेस्ट 8086 आर नॉट इज परफॉर्म बाय क्लियरिंग large bits of clarity distance and then popping in AX the bits another bits are checked if they have been set in the 8086। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजर को गेट करने का एक हमारे पास जो है वो कोड उन्होंने आपको करके दिखाया है। इसमें होगा क्या, फ्लैग जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको क्लियर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। एंड देन रीडिंग इट्स वैल्यू बाय पुशिंग द फ्लैग। फिर हम की वैल्यूज को जो रीड आउट करते हैं पॉपिंग इन द AX। और फिर उनको पॉप पुश और पॉप आपको पता है स्टैक के अंदर होता है ना। तो जब हम इसको पुश करते हैं और फिर पॉप करते हैं AX में अंदर, तो द बिट्स 15 to 12 आर एक्सट्रैक्ट इफ दे हैव बीन सेट। इट इज मतलब सेट है या नहीं है, टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द वेदर। तो ये आगे मजीद उसका टेस्ट करके बताया हुआ है कि फॉलोइंग डिफरेंशिएट ये डिफरेंट जो मॉडल्स हैं हमारे पास प्रोसेसर के 804 8 6, और ये उनका कंपैरिजन एक किस्म का किया हुआ है कि उनके अंदर ये काम कैसे होता है। ठीक है, कोई इतनी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है इसमें करने वाली, ना ये आने वाली है पेपर में। चेकिंग द को प्रोसेसर, नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये कीबोर्ड इंटरफेस आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास एक साइड पे प्रोसेसर है। ठीक है। और ये PIC है और ये सिंक्रोनाइज डाटा है कीबोर्ड का। होता क्या है कि हमारे पास जो है वो प्रोसेसर और ये हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब हम कोई की वगैरह प्रेस करते हैं तो एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो PIC जनरेट करता है, इंटरप्ट रूटीन को भेजता है। और वो फिर यहाँ से जो है वो उससे रिलेटेड जो जो रूटीन्स होती हैं उनको वो कॉल करता है। ठीक है। तो ये कीबोर्ड इंटरफेस डिस्कस अर्ली हमने पहले भी डिस्कस किया था IRQ1 के अंदर। और रिपोर्ट 60H जो है डाटा, ये IRQ1 जो है ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट वन है। और पोर्ट जो है वो 60H हम यूज़ कर रहे हैं एज डाटा पोर्ट के तौर पे, यानी इधर से डाटा ट्रेवल होता है। ठीक है। इट आल्सो यूज अनदर पोर्ट 64H एज अ स्टेटस पोर्ट, और ये वाली जो पोर्ट है ये हम यूज़ करते हैं स्टेटस के लिए। कीबोर्ड कैन परफॉर्म सिंक्रोनाइज सीरियल इनपुट आउट, तो ये सिंक्रोनाइज डाटा इसमें से आता है। ठीक है। सिंक्रोनाइज मतलब एट द सेम टाइम जो है जैसे जैसे डाटा आ रहा होता है उसी तरह उसको हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज वे होता है। उसके बाद ये उसका स्टेटस रजिस्टर के हवाले से बताया कि 464 जो है उसके अंदर किस बिट को क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर जहाँ पे जीरो वाले की जगह पे वन है तो ये बता रहा है कि आउटपुट और बफर फुल है। अगर यहाँ वन है तो ये बता रहा है कि इनपुट बफर फुल है। ये इनपुट और आउटपुट दो उसके लिए यूज होती है। ठीक है। उसके बाद जो थ्री है वो, और जो फोर है, फोर जो है वो कीबोर्ड एक्टिव है कि नहीं है उसका स्टेटस। अगर इसमें वन है तो कीबोर्ड एक्टिव है, अगर जीरो है तो एक्टिव नहीं है। फाइव पे है, अगर वन है तो टाइम आउट एरर आ रहा है। ठीक है। अगर सिक्स पे है, एक्टिव होने से कीबोर्ड के एक्टिव हाँ जी, होने से आवाज नहीं समझ सर आई आप। कीबोर्ड के एक्टिव
आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। क्या पूछा आपने? हाँ, एक्टिव कैसे होता है? एक्टिव से मुराद है कि कीबोर्ड जो है वो रेडी है, आप उससे कोई भी की प्रेस कर, आप देखें ना कीबोर्ड के ऊपर, बार के ऊपर लाइट्स लगी हुई होती है। तो जैसे ही वो लाइट ऑन होती है तो हमें पता लग जाता है कि कीबोर्ड जो है वो अभी कनेक्ट हो गया, हम इससे इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वो समझ लें कि वो उसका स्टेटस आपको बता रहे हैं कि कीबोर्ड रेडी है डाटा सेंड करने के लिए कि नहीं है। यही मतलब है कीबोर्ड एक्टिव होने का। तो इस कीबोर्ड इंटरफेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाली डायग्राम और दूसरा एक ये। ठीक है, बाकी और मजीद कुछ इसमें करने वाला नहीं है, इसको छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, अब ये चीज़ समझनी है कि हम कैसे बाइट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं कीबोर्ड से। तो ये हमने इनपुट दी 60H के जरिए, इनपुट फ्रॉम ये पोर्ट है 60H। ठीक है, यहाँ से इनपुट दी और ये 64H ने इसको रिसीव किया और यहाँ पे इनपुट बफर जो है वो हमारे पास फुल हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ये। इसी तरह इनपुट कैरेक्टर स्कैन कोड इज रिसीव्ड एज, तो ये कहाँ पे रिसीव होगा? जो स्कैन कोड होगा, स्कैन कोड से मुराद के जो करेक्ट की या कोई बटन हम प्रेस करेंगे, ठीक है, उसको बाद में स्कैन कर लिया जाएगा और उसका जो ASCII कोड होगा वो कहाँ पे रिसीव होगा, जाएगा यहाँ 60H के अंदर। फिर एक सर्टेन बिट इन द 64H आर कीबोर्ड कंट्रोलर इज यूज, फिर वहाँ पे इनपुट बफर हम यूज करेंगे। आईपी और डिवाइस ड्राइवर कैन चेक द बिट, डिवाइस ड्राइवर उसको चेक करेगा, करेक्टर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, क्या क्या कीबोर्ड से कोई करेक्टर आया है, एंड विच विल बी टर्न टू वन, और वो उसको वन कर देगा। ठीक है, इसी तरह सेंडिंग बाइट टू द कीबोर्ड, पहले एक बाइट थी अब मल्टीपल बाइट है, तो ये कीबोर्ड से रिसीव करना है और टू द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की तरफ अगर हम भेज सकते हैं। 60H फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर ने जो है वो क्या किया, वापस भेजना है, तो 60H पे वो रिसीव होगा, रिसीव 0 पर इंडिकेट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, और यहाँ पे आउटपुट बफर जो है वो आपका फुल हो जाएगा। सिमिलरली सम डाटा एज कंट्रोल कैन बी सेंड टू द कीबोर्ड, तो कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोसेसर कीबोर्ड को सेंड करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर विल राइट द 64, तो वो कहाँ लिखेगा? 64H के अंदर, सॉरी 60H के अंदर। एंड द डिवाइस ड्राइवर विल चेक OBF, तो डिवाइस ड्राइवर क्या चेक करेगा? इस आउटपुट बफर को, अगर उसके अंदर जो है वो वन सेट किया होगा तो रिसीव किया है कीबोर्ड ने, और अगर वन सेट नहीं किया होगा तो रिसीव नहीं किया। वही ये सेम डायग्राम है, बस उल्टा है। यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रोसेसर को कोई चीज़ भेज रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोसेसर जो है वो हमारे कीबोर्ड को कोई चीज़ भेज रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कीबोर्ड बफर से रिलेटेड मेन पॉइंट, सॉरी कीबोर्ड इंटरफेस से रिलेटेड। अब कीबोर्ड इंटरफेस में डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? तो यूजिंग द डिस्क्राइब, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने पहले डिस्क्राइब किया वो कह रहा है उससे हम एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं कीबोर्ड डिस्क्राइब के अंदर। जो कैसे होगा, तो ये प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, कीबोर्ड राइटिंग प्रोटोकॉल वेट टिल इनपुट बफर इज फुल, हमने वेट करना है, जब भी कीबोर्ड राइटिंग करनी है तो हमने वेट करना है। इनपुट बफर फुल हो, राइट ऑन द बफर, बफर पे लिखना है। वेट आउटपुट बफर, तो आउटपुट बफर फुल है, चेक द नॉलेज बाइट एंड रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, सिंपल बातें लिखी हुई हैं जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। तो ये कीबोर्ड राइटिंग का एक प्रोटोकॉल है। इसमें कमांड फॉर राइटिंग टाइमेटिक, इसको रहने दें आप। ठीक है, ये कीबोर्ड एलईडी से रिलेटेड है, एलईडी स्टेटस बाइट। तो ये आपको पता होगा कीबोर्ड पे तीन लाइटें लगी हुई होती हैं कॉर्नर के ऊपर ना, ये उन्हीं के बारे में बता रहा है। जीरो जो है वो स्क्रॉल बार के लिए होती है, स्क्रॉल लॉक करने के लिए। वन जो होता है वो नम पैड के लिए होता है। टू जो होता है वो कैप लॉक के लिए होता है। तो ये उसको जो है वो हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, चेंजिंग द एलईडी स्टेटस, तो स्टेटस कैसे चेंज होता है? खैर ये थोड़ा तो डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर की ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास
किस तरह से काम कर रहा होता है। तो ये प्रोसेसर, इनपुट और मेन मेमोरी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये तो हमें पता है। तो इनपुट आउटपुट जो है वो, अगर हम मेन मेमोरी को, जो हमारा प्रोसेसर है, ये आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे काम भी हम देखते हैं कि जिसमें हमें प्रोसेसर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। हम बार बार जो है वो छोटे छोटे कामों के लिए प्रोसेसर के पास नहीं जाते। तो हम उसके अंदर एक टूल लगा देते हैं जिसे हम डीएमए कहते हैं। तो डायरेक्ट अगर हमें प्रोसेसर में से होकर मेन मेमोरी पे जाना पड़ रहा है तो ये हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए बजाय हम यहाँ से मेन मेमोरी पे पहुँचने के, हम इस रास्ते को छोड़ के इस कंट्रोलर के जरिए, डीएमए के जरिए डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो इसे हम कहते हैं डीएमए। ठीक है। तो डीएमए क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो डीएमए इज अ डिवाइस विच कैन रिक्वायर अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ a and hence can be used to transfer data directly from port to memory or vice versa। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डीएमए क्यों यूज़ होगा, कि हमें जो है वो डायरेक्टली जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगी वहाँ से हम डाटा जो है वो सेंड कर सकेंगे और रिसीव कर सकेंगे मेन मेमोरी से। ठीक है। और जी सर। ये लाइनें क्यों ऊपर आना शुरू हो गई हैं आपकी तरफ से? सर मैंने तो भी, मेरा तो ऑफ। ये आपका नाम आ रहा है, ये सुनहरा प्रदीप। तो डीएमए की आपको समझ आ गई कि ये हम क्यों यूज करते हैं। एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है जो कि हम डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करवा देते हैं मेन मेमोरी के साथ। ठीक है। तो ट्रांसफरिंग डाटा लाइक दिस कैन बी फास्टर। तो ये फास्टर डाटा ट्रांसफर होगा जो कि सिर्फ दो बस साइकिल यूज करेगा यूजिंग द प्रोसेसर। तो सपोज इस प्रोसेसर बाईपास, तो प्रोसेसर को हम बाईपास कर लेते हैं एंड स्टोरेज आर यूज बाय डी। तो उससे जो हमारे साइकिल्स होते हैं वो डीएमए कंट्रोलर यूज कर लेते हैं। ठीक है। सर इसमें कुछ प्रोग्रामिंग का पार्ट रहता है, थ्योरी तो समझ आ गई, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से किया, कॉन्सेप्ट में समझ में आ गई। एक दफा बस मैंने रीड कर लिया, मुझे थ्योरी जो है ना वो याद हो जाती है, हम याद भी करके सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लिखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट लेकर भी मैं अच्छा, मुझे मतलब मैं लिख लेती हूँ, अगर पढ़ा हो तो। मैंने अगर पढ़ा ही नहीं है फिर तो मार्क्स कम होने ही। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है उसको मुझे उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बता दें, या कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है तो मैं उसको अच्छे से कर दूँ। मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि मुझे पास पेपर सेंड करें ताकि मैं देखूं सही कि प्रोग्रामिंग का क्या पोर्शन आ रहा है या किस तरह की प्रोग्रामिंग आ रही है। सर मैं अभी आपको डाउनलोड करके सेंड करती हूँ। पहले नेट पैकेज नहीं था, वाईफाई हमारा खराब था, अभी कल परसों लगवाया मैंने मंथली। हाँ, तो मुझे आप एक दफा दिखा देंगे आपके उसमें पेपर वगैरह में किस तरह की प्रोग्रामिंग आ रही है। ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से वो मैं साथ साथ आपको समझाता गया हूँ। जो नहीं करने वाली वो मैं छुड़वा दी है आपको ना, जो मुझे लग रहा है। ठीक है। बाकी एक दफ़ा पेपर देखकर मजीद क्लियर कर लेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आई होगी जो हमने नहीं की हुई तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। मैं सर अभी करती हूँ डाउनलोड करके। ठीक है। तो आगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास डीएमए वाला। ठीक है। थ्योरेटिकल आपने इसको अच्छे से समझ लेना ताकि इसका सवाल लाजमी आएगा आपको। जी सर। सर ये फाइनल में, हाँ जी। ये फाइनल में नहीं है मतलब 23 लेक्चर से आगे फॉरवर्ड ये फाइनल्स कहाँ के तक, टाइम। मिड मिड कहाँ तक खत्म हुआ आपका? 23 तक हो गया?
22 तक एंड होता है। चलें फिर ये तो हमने कर लिया डिस्कस ना, थ्योरेटिकल तो सारा मैंने आपको करा दिया, ठीक है, यहाँ तक आपका मिड का ये कंप्लीट है, सही है। तो तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मुझे। हाईलाइटेड, हाँ जितना मैंने किया है वो मैंने कुछ सेव किया था, कुछ नहीं किया, तो खैर ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अंदर से नहीं भी हाईलाइट, वो सेव नहीं हो सकी थी, फाइल मेरे से बंद हो गई थी एक दो लेक्चर में ना, तो कुछ हाईलाइटेड है कुछ नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं सर। चले ठीक है, अब इसमें से आप एक तो मुझे पेपर भेज दें इसके, ठीक है, तो कल इसकी एक फाइनल क्लास रख लेते मिड से पहले की, तो उसमें फिर आपने जो जी कुछ पूछना हुआ समझना हुआ या पास पेपर को डिस्कस करना हुआ तो वो कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको मिड के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, फिर दूसरी बुक शुरू करते हैं। जी जी ठीक, सर, ऐसे ही। हाँ कल तक आप इसको देख लें यहाँ तक, फिर मुझे बताइएगा कि इसमें क्या करने वाला है, ठीक है। जी जी ठीक है सर। चले ठीक, ओके।